हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, ठंड बढ़ चुकी है, थोड़ा बच के रहो आप। खैर, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का ये जो आप पीछे का फिगर देख रहे हो, तो आपके माइंड में ये तो आ ही रहा होगा कि नेचर से रिलेटेड कुछ होगा। और आप इधर देख रहे हो लेक, और ये इसे वेटलैंड भी कहते हैं। तो ऐसा स्थलीय भाग जहाँ पे कम से कम वर्ष में 8 महीने नमी बनी रहे और 200 से अधिक प्रजातियां हो, ऐसे भूभाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट या रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आप पकड़ लिए हैं कि पकड़ लेने का मतलब ये है कि इसको नहीं, आप टॉपिक को ये कैच कर चुके हो कि जो टॉपिक हमारा है वो किसको लेके होगा, रामसर स्थल को लेकर। ठीक, तो रामसर साइट को लेके जो हमारा टॉपिक है उसमें देखो क्या है। अभी हाल ही में कहने का मतलब 1 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित हैदरपुर झील को भारत का 47वां रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश का नौवां रामसर स्थल है। हैदरपुर झील किस जिले में है? बिजनौर में है। और जो हैदरपुर झील है, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे तो 2463वां रामसर स्थल है ये, और 1 दिसंबर को इसे घोषित किया गया। और इसका भारत में ये सूचना कौन पब्लिश करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये डिक्लेयर करता है कि फला स्थल को रामसर साइट के थ्रू, और यही प्रतिनिधित्व भी करता है जब रामसर स्थल घोषित करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। तो रामसर आर्द्रभूमि क्या है, रामसर आर्द्रभूमि घोषित करने के क्या प्रक्रिया है इसके लिए। और भारत में भी टोटल 47 रामसर आर्द्रभूमि है। तो ये कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो पब्लिश कर देंगे, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? हैदरपुर झील के बारे में, जो 9वां और भारत का 47वां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2463वां रामसर स्थल घोषित किया गया है 1 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अब पहले ये हो गया हमारा कंटेंट की ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था। अब आप बात करते हैं हैदरपुर झील के बारे में। तो थोड़ा सा हैदरपुर झील के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलो आप। चलो, ठीक है, हैदरपुर झील की बात करोगे, किसकी बात? हैदरपुर, एक मिनट, थोड़ा सा इस पे कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो अभी सही है। हैदरपुर झील, तो ये झील कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ये इस पे आप याद रखोगे, आर्टिफिशियल लेक। ये इसके बारे में आप याद रखोगे क्योंकि नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो हैदरपुर झील है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाम है उसका हस्तिनापुर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हस्तिनापुर हिस्ट्री में किस लिए फेमस था, किस लिए न्यूज में था। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है हैदरपुर झील, और क्या है ये? आर्टिफिशियल लेक है। तो इसे ही उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर भूमि घोषित किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ के फ्लोरा एंड फौना की। तो अब इसको जानने से पहले अच्छा थोड़ा सा एक और चीज जान लो आप कि किसी भी स्थल को रामसर आर्द्रभूमि घोषित करने के क्या पैमाने हैं।
किस स्तर पे इन्हें घोषित किया जाता है? तो रामसर भूमि घोषित किया जाता है या रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है कि जो अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो स्थल इधर मान लो लैंड बॉडी है और इधर हो गई वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी हो गई, तो ये बीच में लैंड और वाटर बॉडी का जो संक्रमण क्षेत्र होता है ये इसे आर्द्र भूमि कहते हैं, इसे। और आर्द्र भूमि उस स्थल को भी कहते हैं जहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है, जैसे झील, ये भी आर्द्र भूमि के तहत ही आते हैं। लेकिन ये जो आर्द्र भूमि है ये वाला, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं संक्रमित क्षेत्र में ये। तो ऐसा भूभाग जहाँ पे वर्ष में कम से कम 8 महीने नमी की मात्रा बनी रहे और 200 से अधिक प्रजातियां वहाँ पे निवास करती हों, उसे रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन के बारे में भी हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में इस पे डिस्कस कर लेंगे। रामसर सम्मेलन के तहत रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हैदरपुर झील के बारे में। तो ये हो गया मानक, ठीक। तो अब हैदरपुर झील की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरा और फौना की क्या स्थिति है? यहाँ पर प्लांट्स की, पौधों की 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजाति की बात कर रही हूँ मैं, संख्या की नहीं। और यदि पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की, तो यहाँ पे बर्ड्स की कम से कम 300 से अधिक पाई जाती हैं प्रजातियां, 300 से अधिक प्रजातियां बर्ड्स की पाई जाती हैं। और वाटर बर्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक नहीं, वाटर बर्ड की बात करेंगे तो वाटर बर्ड की संख्या कम से कम 102 से अधिक है। और मछलियों की बात करेंगे तो मछलियां यहाँ पे 40 से अधिक प्रजाति मछलियों की है। और स्तनधारी यानी मैमल्स की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से अधिक प्रजाति मैमल्स की पाई जाती है। और कुछ यहाँ पे लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड टाइप्स के भी एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पाया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, क्रोकोडाइल, सॉरी तो मगरमच्छ होता है, घड़ियाल। और यहाँ पे पाया जाता है हॉग हिरण, हॉग हिरण। और यहीं पे पाया जाता है गोल्ड महासीर, गोल्ड महासीर मछली है, गोल्ड महासीर ये मछली है। इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के मछलियाँ और पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। पक्षी में देखो एक बहुत फेमस है इंडियन स्कीमर, इंडियन स्कीमर यहाँ पे पाया जाता है, बहुत खूबसूरत पक्षी है। और ये जो पीछे आप चित्र देख रहे हो ये सब के सब हैदरपुर आर्द्र भूमि के हैं, ठीक है। तो अब आगे आओ, चलो अब रामसर सम्मेलन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो, अब आ जाओ रामसर, रामसर आर्द्र भूमि, भूमि किसके आधार पर डिस्कस किया जाता है? रामसर सम्मेलन के मानक के आधार पर, सही है। सम्मेलन यानी कि जब बहुत सारे देशों के लोग, विविध देशों के लोग या बहुसंख्यक देशों के लोग किसी एक मुद्दे पर जो वैश्विक परिस्थिति या पर्यावरण के लिए या मानव विकास के लिए आवश्यक हो, एक साथ एकजुट होकर किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, उसके लिए नियम बनाते हैं और प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं उसके संरक्षण की, इसे सम्मेलन कहा जाता है। और ये सम्मेलन किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमि के लिए। तो आर्द्र भूमि के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। फिलहाल रामसर आर्द्र भूमि के बारे में। आर्द्र भूमि क्या होता है मैंने बता दिया मानक के अनुसार आपको। और रामसर की बात करोगे तो रामसर एक शहर है, सिटी। कहाँ पे है? शहर है तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो ये ईरान का एक शहर है, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। अब कैपिटल, और कैपिटल तो मैंने बता दिया, करेंसी और लैंग्वेज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। तो इसलिए इस सम्मेलन को कहा जाता है रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन। और इसके तहत जितने भी वैश्विक स्तर पे आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण की बात की जाती है, ठीक है। उसके संरक्षण की बात की जाती है किसके तहत? रामसर आर्द्र भूमि के तहत।
सम्मेलन के तहत। तो इसीलिए चूंकि ये सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी आर्द्र भूमि के रूप में टोटल कितने साइट हो चुके हैं? 2463, जिसमें 2463वां कौन सा है? उत्तर प्रदेश का हैदरपुर आर्द्र भूमि है। ठीक है, अब आ जाओ किसके ऊपर हम बात करते हैं। रामसर सम्मेलन हो गया। अब आर्द्र भूमि के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, क्यों आर्द्र भूमि को संरक्षित करने का प्रयास चल रहा है। ठीक, चलो आर्द्र भूमि की बात करोगे तो आर्द्र भूमि ऐसा स्थान होता है हो गया मार्कर इस पे। आर्द्र भूमि ऐसा स्थान होता है जहाँ पे वर्ष में 8 महीने तक नमी की मात्रा बनी रहे और 200 से अधिक प्रजातियां रहती हों। अब आप देख रहे हो कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पे आर्द्र का मतलब नमी, भूमि का मतलब है स्थलीय भाग। तो ऐसा स्थान जहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है, और जहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है वहाँ पे प्लांट्स अच्छे होते हैं, और जब प्लांट्स अच्छे होते हैं तो प्लांट्स को खाने वाले कीट की संख्या बहुत अच्छी होती है, और कीट की भी संख्या अच्छी होती है, और प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स, जो बिग एनिमल्स होते हैं, उनकी भी संख्या बहुत अच्छी होती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स अच्छे होते हैं, एनिमल्स अच्छे होते हैं, तो वहाँ की क्या अच्छी हो जाएगी? बायोडाइवर्सिटी। वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है। बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है तो ये पृथ्वी के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को का संतुलन बनाए रखती है। और चूंकि प्लांट्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा सिंक करते हैं, ज़्यादा अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि यदि इतना बड़ा क्षेत्र स्थल का है जिसपे आपने वृक्ष लगा दिया, और इतना ही बड़ा क्षेत्र स्थल और जल का संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पे आर्द्र भूमि है, इसकी तुलना में ये कई गुना ज़्यादा, लगभग 400 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है। तो हुआ ना इम्पोर्टेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते हो कि ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो वायुमंडल के तापमान को संतुलित करने में और बढ़ाने में, दोनों में, और कम करने दोनों में मायने रखती है। यानी जो सूर्य तप को आने देती है लेकिन पार्थिव विकिरण को रोक देती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा लगातार ह्यूमन के रिसोर्स कंजम्पशन से बढ़ रहा है। जब कंजम्पशन से बढ़ रहा है तो ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज लगातार बढ़ रहा है। जब लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू हो रहे हैं। तो यदि ग्रीन हाउस गैस को रेगुलेट कर लिया जाए, पूरी तरह हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन हम बैलेंस कर सकते हैं, जो बैलेंस अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए चाहिए। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा तो लाइफ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको बैलेंस करना है, तो हम क्या करें? जितना क्षेत्र पे वेट प्लांट्स लगाते हैं उतना ही पे यदि आर्द्र भूमि लगाने से 400 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सिंक हो रहा है, तो क्यों ना हम आर्द्र भूमि जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर जगह तो हम बना नहीं सकते, मरुस्थल में तो हम आर्द्र भूमि बना नहीं पाते हैं आर्टिफिशियल रूप से। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी है, यदि जो नेचुरल है, या नदियों के किनारे यदि हम चाहें तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे तालाब बना के वेटलैंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हैदरपुर को हमने बनाया है, हैदरपुर ह्यूमन मेड है, तो ये इस प्रकार के वेटलैंड को हम बना सकते हैं, या जो नेचुरल रूप से है उसे कंजर्व कर ले तो हम ग्रीन हाउस गैस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? आर्द्र भूमि के बारे में। और उसके बाद मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस कर लूँगी। खैर हाँ, आर्द्र भूमि के लाभ। अच्छा, एक लाभ इनका ये भी है कि ये चूंकि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नमी की मात्रा बनी रहती है, तो पानी जो है वो फिल्टर होके नीचे चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा बना रहता है। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अब आ जाओ आप, एक चीज़ और, ये देख रहे हो ये वाला जो फिगर है ये भी वहीं का है, हैदरपुर वेटलैंड का। और ये देखो, ये सबसे ज़बरदस्त है, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का 47 रामसर साइट। ठीक है, तो अब आप बताना कि 2021 में ही जो और रामसर साइट शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। और अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं? 47। ओके, अच्छा एक चीज़ और आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। देखो, विश्व में टोटल कितने आर्द्र भूमि है? 2463।
जिसमें से फर्स्ट आर्द्रभूमि की बात करें हम, चूँकि रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, तो फर्स्ट आर्द्रभूमि की बात करें जो शामिल किया गया था, नाम है उसका कोबोर प्रायद्वीप। कोबोर प्रायद्वीप पेनिनसुला, कहाँ पे है ये? कोबोर प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश है जहाँ पे आर्द्रभूमि को घोषित किया गया था अंडर रामसर कन्वेंशन। ओके, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, भारत में कितने हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, लाभ क्या है। ठीक है, चलो थैंक यू।